जिस मामले में केजरीवाल को जेल भेजा गया, जिस मामले में महीनों तक राजनीति हुई, उसी मामले में आज केजरीवाल बरी हो गए और बरी होते ही उन्होंने बीजेपी को ऐसे चुनौती दी जो दिल्ली की राजनीति हिला देगी। क्या केजरीवाल सच में निर्दोष हैं या यह सिर्फ कानूनी जीत है? और जो चुनौती उन्होंने बीजेपी को दी है, क्या बीजेपी उसे स्वीकार करने की हिम्मत रखती है? पूरी कहानी सुनिए सिर्फ 3 मिनट में। बरी हुए केजरीवाल। दिल्ली शराब घोटाला, यही वो मामला था जिसमें अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था। महीनों जेल, चुनाव प्रचार भी जेल से, सीबीआई ईडी दोनों एजेंसियों लगी, मीडिया में हर रोज नए खुलासे, और आज अदालत के केजरीवाल को इस मामले में बरी कर दिया। जैसे ही यह खबर आई, आप कार्यकर्ताओं में जश्न और केजरीवाल सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो कहा वो सुनकर बीजेपी के होश उड़ गए। बीजेपी को खुली चुनौती। केजरीवाल ने माइक थामा और कहा, अगर दिल्ली बीजेपी में अभी चुनाव करना चाहे तो उसे 10 से ज़्यादा सीट नहीं मिलेगी, यह याद रखिए। दिल्ली में कुल 70 सीटें हैं और केजरीवाल यह कह रहे हैं कि बीजेपी 10 सीट पर सिमट जाएगी। यह सिर्फ बयान नहीं है, यह राजनीतिक युद्ध पर की घोषणा है। बरी होने के बाद का पहला संदेश, मैं डरा नहीं, टूटा नहीं और अब वापस आ गया हूँ। असली सवाल, लेकिन यहाँ रुककर सोचिए, क्या वाकई केजरीवाल इतने मजबूत हैं? फरवरी 2025 के दिल्ली चुनाव में आपको करारी हार मिली थी। 70 में से सिर्फ 22 सीटें। केजरीवाल खुद नहीं, दिल्ली सीट हार गए। तो फिर यह आत्मविश्वास कहां से आया? जवाब है बरी होने के नैरेटिव। केजरीवाल जानते हैं जनता को यह बताना है कि जो केस था वो झूठ था, जो जेल हुई वो राजनीतिक थी, और अदालत ने यह सच साबित कर दिया। यही उनका 2027 का लॉन्च पैड है। तो तस्वीर साफ है, एक तरफ बीजेपी दिल्ली में सत्ता में लेकिन केजरीवाल के निशाने पर, दूसरी तरफ केजरीवाल हारे हुए लेकिन बरी होकर फिर मैदान में। शराब घोटाला केस बंद हुआ लेकिन दिल्ली की राजनीति का असली घमासान अभी शुरू हुआ है। क्या बीजेपी इस चुनौती का जवाब देगी? क्या केजरीवाल सच में वापसी करेंगे? यह लड़ाई देखने लायक है। हम इसे आपके लिए पहले कवर करते हैं। लाइक करें, चैनल को फॉलो करें, क्योंकि दिल्ली की राजनीति अभी और गर्म होने वाली है। धन्यवाद।